आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 3 और 5 ये दो संख्याएं हैं और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे मैं 3 का गुणनखंड निकालता हूँ, 3 का गुणनखंड क्या होता है, 3 ही होता है। और 3 के गुणा में 1 कर दें, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा की जाती है तो उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणा 1। 5 का गुणनखंड देखते हैं, 5 का गुणनखंड क्या होता है, 5 ही होता है। और 5 में गुणा कर देंगे 1। ठीक है, तो 3 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन क्या है, जो इसके पास भी है इसके पास भी है, 1 है, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी, उभयनिष्ठ है 1। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है हम उसका उल्टा मान लेंगे। हमसे यहाँ पे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बड़ा सा एक ब्रैकेट बना देंगे इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं है 0, तथा Q बराबर नहीं है 0। देखिए, इसको समझिए ध्यान से। जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो P और Q है ये सहअभाज्य संख्या यानी कि इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। ठीक है, तथा Q बराबर नहीं है 0 के, और ये जो Q है ये बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा √5 का होल वर्ग बराबर P/Q का होल वर्ग। ठीक है, √5 का होल वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा √5 गुणा √5, √5 गुणा √5 बराबर ये हो जाएगा हमारा P वर्ग बटे Q वर्ग। यहाँ पे √5 गुणा √5 है तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा P वर्ग बटे Q वर्ग। 5 के बटे में 1 कर देंगे और यहाँ हम कर देंगे तिर्यक गुणा। Q वर्ग की गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5Q वर्ग बराबर P वर्ग। ठीक है, अब देखिए 5 जो है वो गुणा में है Q वर्ग के, तो 5 को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे 5। अब देखिए
p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 20 वर्ग बटे 2, तो 20 वर्ग 2 से विभाजित है तो 20 भी 2 से विभाजित होगा, 20 भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है। इसी तरीके से p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इस तरीके से आपको लिखना है, p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। और अगर p वर्ग 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा, और p के जो बाकी गुणनखंड होंगे उसे हम मान लेंगे m। ठीक है। अब देखिए, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो p का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में p के जगह। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रख देंगे p की जगह। तो पहले जो समीकरण 1 है वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 5q वर्ग बराबर p वर्ग, p की जगह लिख देंगे 5m। तो यहाँ हो जाएगा 5q वर्ग बराबर 5m वर्ग। ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5q वर्ग बराबर, यहाँ हम कर देंगे 25m वर्ग। अब देखिए जो 25 है ये गुणा में है m वर्ग के, तो 25 को जब इस तरफ भेजा जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5q वर्ग बटे 25 बराबर m वर्ग। ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 पचे 25। तो यहाँ हो जाएगा q वर्ग बटे 5 बराबर m वर्ग। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि q वर्ग 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, q वर्ग 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे p भी 5 से विभाजित है, यानी कि p भी 5 से विभाजित होगा और q भी 5 से विभाजित होगा। मतलब कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 है। ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, हमें ज्ञात होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि p और q क्या है, p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन हमने नीचे देखा कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो अब हम लिखेंगे कि p और q क्या है, p और q परिमेय संख्या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे कि हमारी कल्पना गलत साबित होती है, p और q एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है, हमारी कल्पना गलत साबित होती है, p बटे q एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी या है। ठीक है।
तो हमें सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर दिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।